कभी 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को शिखर तक ले जाने वाला दिग्गज यूं ही कोई आडवाणी नहीं बन जाता। एल.के. आडवाणी जर्नी। केंद्र की मोदी सरकार ने बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आडवाणी जनसंघ के समय से देश के प्रखर नेताओं में शामिल रहे हैं। पार्टी को सफर से शिखर तक पहुंचाने में आडवाणी का बड़ा योगदान है। देखिए अब तक उनका सफर कैसा रहा। राजनीति और सार्वजनिक जीवन से अलग जिंदगी जी रहे पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खुद पीएम मोदी ने इस सम्मान की घोषणा करते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने उनसे बात भी की और बधाई दी। पीएम ने कहा, आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में आडवाणी के योगदान को याद करते हुए मोदी ने कहा, मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। पूर्व प्रधानमंत्री को मिले इस सम्मान पर बधाइयों का तांता लगा है। खासकर बीजेपी के नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हों भी क्यों नहीं, 1984 में महज 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी आज सत्ता में है तो उसके यहाँ तक के सफर में आडवाणी का भी योगदान बेहद अहम रहा है। कभी 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को शिखर तक ले जाने वाला दिग्गज यूं ही कोई आडवाणी नहीं बन जाता। मुकदमा भी झेलना पड़ा था आडवाणी। वीएचपी की ओर से काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों को लेकर जो अभियान चलाया गया, उसमें आडवाणी की सोमनाथ यात्रा अहम थी। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर जिले में 23 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यात्रा बीजेपी के लिए बेहद कामयाब रही, लेकिन समाज में तीखी विभाजनकारी लाइनें भी सामने दिखीं। देश ने उस दौर में दंगे भी देखे। आडवाणी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक मुकदमा भी चला था। वाजपेयी के साथ जोड़ी रथयात्रा के बाद करीब 2 दशकों तक आडवाणी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में राइट विंग की ओर से बड़ा चेहरा बने रहे। इस बीच आडवाणी संगठन और वाजपेयी सरकार का चेहरा रहे। एनडीए की सरकार में वह वाजपेयी के बाद नंबर 2 बनकर सामने आए। साल 2000 के बाद वाजपेयी की बिगड़ती तबीयत के चलते आडवाणी की भूमिका बढ़ गई। हालांकि साल 2005 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर लीडर कह दिया। जाहिर है कि उन्हें बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट इस्तीफा देना पड़ा था। राजनीतिक करियर की सांझ भी हुई लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। यूपीए सरकार के दौरान आडवाणी विपक्ष का एक चेहरा जरूर रहे, लेकिन सुषमा स्वराज जैसे दूसरे युवा और अच्छे वक्ताओं ने संसद में विपक्ष के चेहरे की जगह लेनी शुरू कर दी। साल 2014 में पीएम मोदी को चुनाव का चेहरा बनाया गया। कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव के चलते बीजेपी जीती, लेकिन आडवाणी धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति से ओझल होने लगे। उन्हें पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में जगह दी गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने लोकसभा टिकट नहीं दिया, जिससे साफ था कि तब तक उनके राजनीतिक करियर की सांझ हो चुकी थी। एक साथ कई निशाना साधने की कोशिश की है बीजेपी सरकार ने। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक साथ कई निशाने साधे। पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो कहा गया कि बिहार में जातीय समीकरण को साधते हुए ये सम्मान दिया गया। साथ ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को लेकर भी चर्चा चल रही थी। इस तरह आडवाणी को सम्मान देकर दोनों जगहों पर एक साथ संतुलन बन गया कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को भी समान रूप से सम्मान दे रही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी भारत रत्न से लेकर पद्म सम्मान देने में चौंकाते रहे हैं। 4 साल पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। हालांकि संघ से जुड़े लोगों और दक्षिणपंथी विचारों को तरजीह देने का दबी जुबान आरोप भी लगा। 10 वर्षों में 7 भारत रत्न दिए गए मोदी सरकार के द्वारा आए जानते हैं किन्हें किन्हें मिल चुका है भारत रत्न। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने अब तक 7 भारत रत्न दिए हैं।
इससे पहले सरकार ने कर्पूरी ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये सम्मान दिया। इनमें से 4 को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। वहीं वाजपेयी, नानाजी देशमुख और आडवाणी बीजेपी से जुड़ी हस्तियां रहीं। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को ये सम्मान दे सकती है।